अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर मैं अर्ज़ करूँगा तलाक़ें ज़्यादा होने के रीज़न क्या है, तलाक़ें क्यों ज़्यादा हो रही हैं। ये है वाई आर यू अपसेट, क्यों परेशान हैं हम, आखिर रीज़न क्या है, वजह क्या है। कोई तो रीज़न है जो इतनी तलाक़ें हो रही। पहले इतनी तलाक़ें नहीं हुआ करती थी, बच्ची और बच्चे के अंदर इख्तलाफात नहीं थे, परेशानियाँ इतनी नहीं थी, घरेलू मामलात पहले भी थे, शादियाँ भी, बच्चे ज़्यादा मिकदार में बर्थडे हो रही थी, ज़्यादा बच्चे हो रहे थे, लेकिन इतना कि लड़ाई झगड़े तलाक ज़रा ज़रा की बातों पर नहीं थे। दिमाग ठंडे थे, इंसान का मिजाज ठंडा था, बड़े का अदब, छोटों पर शफ़क़त और मोहब्बत और चाहत, इखलास, प्यार, ये हर शख्स के अंदर मौजूद था। लेकिन क्या रीज़न है, क्या वजह है, ये तमाम बातें इस वीडियो के अंदर मैं अप्रिशिएट करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आए चलते अपने टॉपिक की जानिब। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल और बीबी हाजरा को मक्कातुल मुकर्रमा की सरज़मीन पर छोड़ कर आ गए। आपने वो सारा किस्सा और वाक़या सुना, आब ज़मज़म कैसे निकला, आपकी एड़ियाँ रगड़ी, आप दौड़ी और पहाड़ों पर, फिर अल्लाह ताला ने वो दौड़ना हाजियों पर लाजिम करार दे दिया। अब जब तक वो दौड़ ना लगाएं तब तक हज कंप्लीट मुकम्मल नहीं होता। वो आदत, वो हैबत, वो इतनी प्यारी लगी कि तमाम ज़िंदगी के जितने भी हाजी हैं वो तमाम पर वो दौड़ना, वो भागना, आज पानी वहाँ मौजूद है लेकिन उनकी याद में दौड़ना भी पड़ता है और भागना भी पड़ता है। बहरहाल हज़रत इस्माईल बड़े होते गए और बालिग हो गए और मैच्योर हो गए और कमाने खाने के काबिल हो गए। आपने अपना मकान भी बनाया और अच्छे खासे लोग वहाँ पर मक्कातुल मुकर्रमा में आबाद हो गए और इस तरह ज़िंदगी के अय्याम जारी और सारी चलते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ख़याल आया, काफ़ी टाइम गुज़र गया है, औलाद को देखा नहीं, दिल में एक हुब जो थी, वो प्यार जो था, वो मोहब्बत थी, वो चाहत थी। तो आपने वहाँ से ज़ादे राह लिया और अपनी सवारी पर सवार हुए। चलते चलते आप मक्कातुल मुकर्रमा की सरज़मीन पर पहुँचे और मालूमात की कि हज़रत इस्माईल का मकान कौन सा है। तो बताया गया कि फ़लाँ मकान हज़रत इस्माईल का है। आप वहाँ पर गए और दरवाज़ा खटखटाया और बीबी साहिबा बाहर आई और पूछा इस्माईल कहाँ हैं। कहा जी वो तो अपने काम पर गए हुए हैं। आपने ये पूछा कि बताओ घर के हालात कैसे हैं, किस तरह के आपके खामंद हैं। तो वो जो बीबी थी वो आपकी बीवी थी, उसने गिले शिकवे शुरू कर दिए। वो जी नेक बंदे तो हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, लेकिन घर में गुजारा पूरा सूरा है, इतना अयाशी की ज़िंदगी नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पीना नहीं है, सादगी की साथ ज़िंदगी बसर करते हैं और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। इस तरह की उसने कोई गिले शिकवे किए। जब इब्राहीम ने एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया कि बेटा जैसे इस्माईल घर आएँ तो उन्हें कहना कि ये चौखट सही नहीं है, इसको तब्दील कर दो, इसको चेंज कर दो, बस ये मैसेज उसे कन्वे कर देना। हज़रत इब्राहीम ये लफ्ज़ कहकर अपनी सवारी पर सवार हुए और घर से रवाना हो गए और अपने वतन पहुँचे। फिर काफ़ी दिनों के बाद दिल में फिर हुब आई और प्यार और मोहब्बत जागा और फिर दिल चाहा कि हज़रत इस्माईल से मुलाकात की जाए। तो हज़रत इस्माईल से मुलाकात करने के लिए हज़रत इब्राहीम फिर रवाना हुए और सवारी पर सवार हुए और मक्कातुल मुकर्रमा की सरज़मीन पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद आपने दरवाज़ा खटखटाया और जो थी नई जो है औरत, नई बीबी ने दरवाज़ा खोला और आपने देखा और सलाम किया। और सलाम करने के बाद हज़रत इस्माईल का पूछा और पूछने के बाद उसने कहा कि भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, घर में सब कुछ है, मेरे खामन बड़े नेक हैं, मुत्तकी हैं, अल्लाह ताला के बुरगज़ीदा बंदे हैं और अल्लाह के नबी भी हैं, मुझे बहुत कुछ मिला है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब आपने ये पैगाम दिया कि इस्माईल को जब वो घर आए तो उन्हें कहना कि ये चौखट अच्छी है और ये पैगाम और ये मैसेज उन तक कन्वे कर देना। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम घर में नहीं थे और ये मैसेज आपकी जो है जावज़ा को आप देकर, बीवी को देकर, बेगम को देकर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वतन वापस लौट गए और फिर जब शाम को आए और पूछा कि हाँ कि कोई आया तो नहीं था, तो उन्होंने, घरवाली ने बताया कि हाँ इस तरह का एक शख्स आया था और उसने कहा था ये चौखट बड़ी अच्छी है। देखे कोल्ड वर्ल्ड, देखे
किस तरह खुफिया तरीके से बात की कि चौखट अच्छी नहीं है। तो ये हमें सबक क्या मिलता है? हज़रत इस्माइल ने उसको तलाक दे दी थी पहले वाली बीवी को। वजह क्या थी? बीवी औरत जो है, बीवी की शक्ल के अंदर जब होती है तो राहत और सुकून है, और वो जब निकाह होता है एक अक़द है, एक वादा है एक दूसरे से वफ़ादारी का, एक वादा है एक दूसरे के साथ वफ़ा करने का, एक वादा एक दूसरे को खुश रखने का, एक दूसरे का लिबास कहा कुरान पाक ने कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, एक दूसरे का पर्दा हो, एक दूसरे का राज हो, एक दूसरे की इज़्ज़त हो और एक दूसरे की कदर करो। तो ये सारी चीज़ें कुरान और हदीस ने बयान की हैं। तो हज़रत इस्माइल ने उस औरत को रखा और पहली वाली को तलाक दे दिया। तो इस वाक़ये से आप और मुझे सबक मिलता है कि आज की ख़वातीन, आज की औरतें गिले शिकवे, जी हमारे खामन जो है मुझे तो 2 तोले सोना नहीं चढ़ा, उसको तो फ़लाँ इतने सूट मिले हैं, 3-3 हज़ार वाले कपड़े पहनती है, मुझे तो ये नहीं मिला। तो गिले शिकवे नहीं करते, बल्कि एक औरत जो है वो अपने मर्द को बादशाह बनाती है, खुद शहज़ादी और मलका बनती है, और एक जाहिल गवार औरत जो है अपने शौहर को ग़ुलाम बनाती है और ग़ुलाम की बीवी कहलाती है। तो समझदार औरत वो है, अक्लमंद औरत वो है, अच्छी औरत वो है जो अपने खामन का साथ दे, जो अपने खामन के साथ वफ़ादारी करे, उसके पीठ के पीछे उसकी वफ़ा और उसके शियार को कायम और दायम रखे, उसकी बच्चों की तरबियत अच्छी करे, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखे, उसकी भी इज़्ज़त का ख्याल रखे, देखे कि मेरे जाने से या मेरे करने से कहीं उसको दुख तो नहीं पहुंचेगा, कहीं उसको परेशानी तो नहीं होगी, कहीं उसको नुकसान तो नहीं होगा ये काम करने से, कहीं उसकी इज़्ज़त पे हर्फ तो नहीं आएगा। ये तमाम मामलात औरत को देखने चाहिए और इस तरीके से अपने खामन की इज़्ज़त को बरकरार रखना चाहिए और उसके गिले शिकवे भी दूर करे, उसकी भी सुने, अपनी भी सुनाए। तो ये है, मर्दों को भी मैं अर्ज़ करूँगा कि अपनी बीवियों को टाइम दें। शादी करने के बाद ये इसका मतलब ये नहीं कि आप वो शौहर जो था वो एक मतलब खाना पूरी के लिए, नहीं, बल्कि वक्त दिया करे, बैठा करे, हंसी मजाक करना चाहिए। मजाक करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, एक दायरे के अंदर और अच्छी सूरत के अंदर मजाक करना चाहिए। आप खुशहाली के दिन गुजारें, ज़िंदगी है क्या, बेहद मुख्तसर है, एक दिन इंसान ने चले जाना है, तो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, गिले शिकवे मत करें। लंबी लंबी कॉल करके अपने वालिदैन को बताना, जी मेरे घर में ये पका है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में गोश्त नहीं आता, मेरे घर में फ़्रूट नहीं आता, ये वालिदैन को बताने की बातें नहीं होती। जिसने गुजारा करना है वो गरीब से गरीब तर घर के अंदर गुजारा कर लेगी और अपने खावन का साथ देगी। यही मैं आपको इस वीडियो के अंदर अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक ये मेरा पैगाम पहुँचा और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुमकिन है कोई घर जन्नत का बाग बन जाए और आप और मेरे लिए दुनिया और आखिरत संवरने का ज़रिया बन जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी।